देखो ध्यान से, इंग्लिश ग्रामर का जो हम लोग क्लास फर्स्ट क्लास है इंग्लिश ग्रामर का, तो इसमें हम लोग इंग्लिश को लिखना तो सीखेंगे ही, साथ में हम लोग कुछ कुछ चीजें बोलना भी सीख जाएंगे। देखो इंग्लिश ग्रामर के बारे में अगर सही जानकारी हो तो हम लोग उसे लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग का हिंदी का क्लास चला था, तो हिंदी क्लास हम लोग हिंदी व्याकरण में कैसे हम लोग समझे थे, सेम वैसे ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने लिखने और समझने के लिए हमें उसके व्याकरण के ज्ञान की जरूरत होती है। तो इंग्लिश भी क्या एक भाषा है, अंग्रेजी क्या एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो इसका भी एक व्याकरण है यानी इंग्लिश ग्रामर है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसके व्याकरण का ज्ञान जरूरी होता है। तो उसी हम लोग व्याकरण का ज्ञान यानी कि इंग्लिश ग्रामर को समझने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के हमारा फर्स्ट क्लास है, हम लोग एकदम बेसिक से सीखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें मान लो इसमें से कुछ चीजें तुम लोग को आती होंगी और कुछ चीजें नहीं आती होंगी, और कुछ चीजें तुम लोग को नहीं मिलेंगी कि ये हम लोग को पहली बार जानने हैं। तो वही हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आज चीजें सीखेंगे। तो हम लोग बहुत बेसिक सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, ध्यान समझो, अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें चाहिए उसकी ध्वनिया, उसकी क्या चाहिए, ध्वनिया। जैसे हिंदी हम लोग भाषा बोलते हैं तो कैसे बोल पाते, क्योंकि इसके पास हमारी क्या है, ध्वनिया है। हम आएंगे बोल के चले तुम लोग समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम उन ध्वनियों का उपयोग ही नहीं किए हैं, उन ध्वनि का उपयोग नहीं किए। तो इसी तरह अंग्रेजी की भी क्या है, कुछ ध्वनिया है। पहले उन ध्वनियों के बारे में लोग समझते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को बोलने के लिए क्या जरूरत होता है, उसकी ध्वनियों की आवश्यकता होती है। तो उसकी ध्वनिया कौन से, तो क्या होता है, तो साउंड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड के साउंड, इसी को लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल मिलाकर 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स हैं, 26। अब तुम लोग से ऐसा कोई पूछा था हाउ मेनी अल्फाबेट्स, यानी कितने अल्फाबेट होते, क्या बताओगे, गड़बड़, अल्फाबेट नहीं, हाउ मेनी लेटर। तो लेटर होते हैं 26, अल्फाबेट तो एक ही है। पूरा ग्रुप बनाओगे तो अल्फाबेट, उसमें लेटर 26 होते हैं। बात सुना रहा है, तो क्या बताओगे, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26, ए से लेके जेड तक, ए से लेके यही से हमारे पास क्या है, कुछ ध्वनिया यानी कि साउंड है। जैसे ए का अलग साउंड है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, साउंड है। इसी साउंड के हेल्प से क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो देखो इनके अलावा कुछ और भी हमारे पास साउंड है, इनके अलावा कुछ हमारे पास और भी साउंड है। जैसे देखो बी है, बी में एच जोड़ दिया तो क्या बन गया, भ, बना कि नहीं, भ से भजिया बना कि नहीं, हाँ। सी में एच जोड़ दिया क्या बना, च, एक और एच जोड़ दिया क्या बना, छ, बना नहीं। ये सभी क्या है, साउंड से इंग्लिश के, बात सुना रहा है। और इसके अलावा क्या है, जी में एच जोड़े भ, जे में एच जोड़े झ, समझ आ रहा है, के में एच जोड़े ख, एस में जोड़े श, नहीं श। तो ये सभी क्या इंग्लिश में साउंड है, इंग्लिश के साउंड है। किसी को दिक्कत इसमें, बात सुना रहा है। यही सब साउंड हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम लोग को इंग्लिश लिखने भी आ जाएगा, पढ़ने भी आ जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें। अब देखो आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स देखो हम लोग इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स लिखते हैं, अभी वर्ड्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आगे हम लोग समझे वर्ड्स क्या होता है। जितने भी वर्ड्स लिखते हैं तो उन वर्ड्स में हम जो मात्राओं को यूज करते हैं, हिंदी में से हम लोग स्वर का यूज करते हैं मात्रा ग्रुप में, इसी तरह अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्वर होते हैं जिससे हम लोग मात्राएं बनाते हैं। तो वो सब मात्राएं किसमें आती हैं, वॉवेल्स में आती हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सभी 5 क्या है, साउंड है, और क्या है, वॉवेल्स है। उसके बाद बचे कौन, 21 कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट। देखो स्वर के बारे में जान लो, कितने होते हैं, ए ई आई ओ और यू। इनके अलावा वाई का भी हम लोग मात्रा के रूप में यूज करते हैं, जैसे क्राई, ट्राई, ठीक है, फ्राई, ये सभी क्या है, वाई भी मात्रा की तरह यूज होता है, लेकिन वो सब अलग समझेंगे। अभी बस इतना ही समझो कि वॉवेल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। देखो इनको हम लोग वॉवेल्स के ग्रुप में क्यों रखे, इनमें क्या ऐसा खूबी था, तो पहले से किसी थोड़ी ना पता मात्रा के ग्रुप में यूज होता है। ये क्या होता है, ये सब वॉवेल जो है, इन सभी को बोले में जब उच्चारण, बोले मतलब उच्चारण, जब हम उच्चारित करते हैं
प्रोनाउंसिएशन जब इनका होता है तो बोलने में हवाएं बिना रुकावट के बाहर आती, जैसे ए बोलो, हाँ, ई, आई, ओ, यू, हवाएं बिना रुकावट के मुख से बाहर आती हैं। लेकिन बी बोलो तो बिना होंठ सटाए कोई बी बोलो, तो बात सुना रहा है, तो बी को बिना होंठ सटाए बोलो बी, नहीं सटना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, बोलो बी। हाँ, सी में बिना जी को ऊपर चिपकाया बोलो सी, हाँ, बिना चिपकाया, ऐसे क्यों? तो बात सुना रहा है। तो और बाकी जो लेटर्स हैं यानी साउंड्स हैं, इनको बोलने में क्या होता है, उच्चारण करने प्रोनाउंसिएशन में हम हवाएं क्या होती है, रुकावट के साथ बाहर आती है, रुक रुक के आती है, इसलिए वो सभी किस में चले गए, कॉन्सोनेंट में। बी, सी, डी, ई छोड़ो, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, पी। बस में तो ये सभी क्या है, ये सभी जो साउंड्स हैं ये सभी क्या होते हैं, हवाएं रुक रुक के बाहर आती हैं, तो क्या कहलाएं, कॉन्सोनेंट। हवाएं बिना रुके बाहर आएंगे तो क्या कहलाएंगी, वोवेल। क्या कहलाएंगी, वोवेल। बात समझ रहा है। तो अगर हवाएं रुक रुक के बाहर आएंगे तो कॉन्सोनेंट, बिना रुके बाहर आए तो वोवेल। किसी को दिक्कत? एक जो सबसे जरूरी चीज है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ वोवेल्स। पता है ना कि कब हम लोग ए लगाते, कब ए एन, तो ये पता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी नई चीजें सीखेंगे। बात समझ रहा है। ये लिख लो सब लोग, उसका रेस कर देखो, ध्यान दो, हम लोग पढ़े यूजेस ऑफ ए और ए एन, यानी ए एन, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ए का यूज कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट। हम लोग का किसी कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट मिल गया तो क्या लगाते हैं हम लोग, ए। अगर वोवेल मिल गया तो क्या लगाते हैं, ए एन। ये हम लोग को पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहीं कहीं जगह पर मात खाते हैं। जैसे होता है क्या, यहाँ पर ए लिखा हुआ था, ए एन टी, एंट, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ए एन। लेकिन यहाँ पर बी ए एल बॉल है तो क्या यूज करेंगे, ए। यहाँ पर ए एन, यहाँ पर ए एन, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। अब बता यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए एन या ए। तो देखो ध्यान से, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यूनाइटेड, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड हो गया ना, तो पहला लेटर क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यह व्यंजन है, यानी कि क्या है, यह व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। है तो पहला लेटर वोवेल्स, लेकिन क्या लिखेंगे, ए। तो अब समझो, अगर कहीं पर कोई वर्ड लिखा रहे उसका पहले क्या करोगे, प्रोनाउंसिएशन पढ़ोगे। अगर पढ़ने पर उसके अक्षर स्वर में सारे, हिंदी में, इंग्लिश वाले का हम लोग पढ़ना यूज करना है इंग्लिश में, लेकिन उसको समझना है हिंदी से आके। कैसे कहोगे, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ने पर अगर पहला अक्षर, प्रथम अक्षर अगर स्वर का आता, हिंदी वाले स्वर में जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनमें से आ रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग, ए एन का। देखो, एंट ए आ रहा है, फिर इंक ई आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है ए एन का। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनाइटेड, तो यह आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज करें, ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंपायर। क्या पढ़ोगे इसको, अंपायर। तो अंपायर में अ आ रहा है ना, तो क्या यूज करोगे, ए एन। यहाँ पर क्या है, यूरोप, पहला लेटर क्या है, वोवेल्स है, लेकिन क्या यहाँ पर ए एन यूज करेंगे, नहीं, क्या यूज करेंगे, ए। अब किसी को दिक्कत, अभी तक हम लोग वोवेल देख के मार रहे थे ए एन, कॉन्सोनेंट देख के मार रहे थे ए। अब समझ आ रहा है। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हम लोग बड़ी खुशी खुशी ए एन लगा के आए, सही किए सही। लेकिन समस्या यहाँ पर है, बात सुना रहा है, उसको पढ़ोगे, पढ़ के समझोगे कि प्रथम अक्षर स्वर में से आ रहा है कि व्यंजन में से। अगर स्वर से आएगा तो ए एन, व्यंजन से आएगा तो ए। अब तो इसमें किसी की दिक्कत नहीं, इतना लिख लो। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, लेटर्स पढ़े, समझ में आया, यूजेस ऑफ ए एन समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स। देखो वर्ड्स क्या होते हैं, जब हम लोग साउंड्स यानी लेटर्स को, जब हम लोग लेटर्स को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक वर्ड बन जाता है। जैसे देखो बी ए टी, तो ये क्या बन गया, बैट। ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। क्या बन गया, एक वर्ड बन। बात सुना रहा है। जब हम लोग दो या दो से अधिक लेटर्स को
मिलाते तो क्या बन जाता है, वो वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। जैसे ये हो गया, अब जैसे एप्पल हो गया तो एप्पल में A डबल P L E, ये भी क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में मिलाते तो क्या बन जाते हैं, वर्ड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिला रहे हैं तो क्या बन गया, A B C D E, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या ये वर्ड है, नहीं। क्यों, हाँ क्या समस्या है इसके साथ, हाँ क्यों, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये नहीं कि बस ग्रुप ऑफ लेटर देखे का वर्ड्स, ऐसा नहीं, अंधों की तरह नहीं। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, चलो सर ये एक चीज पारा के, एक चीज उसका पैरामीटर बनाओगे तो एक चीज देखोगे तो हाँ चलो सही भाई, लेकिन अगर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो ये वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। जिनका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर होने चाहिए, फिर उनका क्या होना चाहिए, मीनिंग, तभी वो क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे, नहीं तो वर्ड नहीं कहलाएंगे। किसी को दिक्कत इसमें, अब इसमें देखो, इसमें एक चीज तुम लोग नोट करके लिखोगे, ए और आई, ए और आई, यह दो से अधिक वर्ड्स का ग्रुप नहीं रहेगा, तब ये क्या कहलाएंगे, सिंगल लेंगे, क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। इनका अपना अलग अलग टेलर है, नहीं नहीं अलगे अलगे मस्त है सब, एकदम चौधरी टाइप का, पास मारा है एकदम। तो ये सब ए अकेले रहेगा, लेकिन क्या हम वर्ड हैं, क्या है भाई, नियम बनाओगे, दो या दो से अधिक वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, उनका मीनिंग होना चाहिए, तब क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। लेकिन अकेले रहेंगे तभी क्या कहलाएंगे, वर्ड्स। कौन, ए आई भी, ए और आई क्या कहलाएंगे, अकेले रहेंगे, लेकिन क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। जैसे लिखेंगे दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, तो इसमें ए भी क्या है, एक वर्ड है, ए क्या है, एक वर्ड, इसका मीनिंग होता है एक, इसका मीनिंग क्या होता है, एक। तो ए भी क्या है, एक वर्ड है, लिख दिए हैं। इसमें इसका ना, इसका अलग नखरा है, आई का, आई चलो वर्ड है मान लिए, ये तो चलो, इसका एक अलग से नखरा है। क्या मेरा एक और नखरा क्या है, क्या हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। आई अगर सिंगल आ जाता है, ये नहीं कि आई कहें तो मैं इम्पॉसिबल लिखा तो आई कैपिटल लिखो, ऐसा नहीं। अगर आई सिंगल आ जाता है अकेले, तो उसको हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, अगर आई अकेले आता है तो क्या लिखोगे, कैपिटल फॉर्म में लिखोगे। बात समझ रहा है, आई को स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। अगर सिंगल आए तो कैसे लिखोगे, कैपिटल फॉर्म में। बात समझ रहा है, यहाँ तक इसमें किसी को दिक्कत, लिख लो इसको।